कोई मुकाबले में जिसमें बीच में कोई नापा। इन्नमल मुशरिकून ना, यही तो खून है हुसैन। इसीलिए अल्लाह के दीन को जब खून की जरूरत पड़ी तो फिर खून का जो इंतखाब हुआ 61 हिजरी में, उस खून का इंतखाब हुआ जो हुसैन से लेके आदम तक ये सब अलल इत्तिसाल सिलसिलतुन साहब। आज की ये महफिल शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनेकाद पजीर है। माह मुहर्रम शरीफ शुरू होने वाला है और उफ़ुक़ पर जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आएगा, पूरी दुनिया में आशिकान रसूल इमाम आली मकाम और उनके ख़ानदान के डंके बजाएंगे। और आपने तो चाँद नज़र आने से पहले ही इमाम की महफिल का इनेकाद किया। आपने मुझसे पेशतर बहुत से उलमा खुतबा को सुना होगा। आखिर में मैंने बिरादर मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना क़ारी राशिद रज़वी साहब, उन्होंने जो है वो आपके सामने भी आप कलाम पेश फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इमाम की महफिल सजी है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर हम और आप कोई जज्बाती गुफ्तगू करने की बजाय कोई संजीदा गुफ्तगू करें। इमाम हुसैन का जिक्र हम बचपने से सुन रहे हैं, हम बचपने से सुन रहे हैं, हमारे बाप ने भी बचपने से सुना, उनके बाप ने भी बचपने से सुना और उनके बाप ने भी बचपने से सुना। यानी अगर हमारी नस्लें जब से मुसलमान हैं तब से सुन रहे हैं, और सादात तो इतना सुन रहे हैं कि फिर एंड में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, तो किसी ने इमाम हसन मुसन्ना से सुना, किसी ने सैयदा ज़ैनब से सुना, तो किसी ने सैयदा सकीना से सुना, किसी ने सैयदा उम्मे रुबाब से सुना, तो किसी ने सैयदा शहरबानो से सुना। एक तवातुर है और करबला सुनी जा रही है और पढ़ी जा रही है, और करबला क़यामत तक सुनी जाएगी और पढ़ी जाएगी। और जब तक के सही तौर पर करबला को पढ़ा जाता रहेगा, मुसलमानों के अंदर कभी बुज़दिली जन्म नहीं ले सकती। जब तक मुसलमानों में करबला पढ़ा जाता रहेगा, उस वक्त तक मुसलमानों के अंदर कभी भी निगाहों की नहूसत जन्म नहीं ले सकती। जब तक मुसलमानों में करबला पढ़ा जाता रहेगा, उस वक्त तक मुसलमानों के अंदर हराम की लालच जन्म नहीं ले सकती। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, भाई और बहन की मोहब्बतें कायम रहेगी। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, बाप और बेटे की मोहब्बत कायम रहेगी। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, तब तक के सौते भाई पर एतमाद कायम रहेगा। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, सकीना को सीने पर सुलाना याद रहेगा। यानी बेटी को दफन करने वाले लोग नहीं हैं, करबलाई लोग वो होते हैं जो बेटियों को सीने पर सुलाते हैं। अल्लाह अकबर। करबला करबला है, करबला में सब्र है, करबला में अदल है, करबला में मोहब्बतें हैं, करबला में उल्फतें हैं, करबला में तकद्दुस है, करबला में कुरान है, करबला में हुब्बे कुरान है, करबला में तफसीरे कुरान है, करबला में अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अमानतें हैं, करबला में सियादत है, करबला में इमामत है, करबला में क़यादत है, करबला के अंदर अल्लाह अकबर हकदारों को हक देना है, करबला के अंदर झूठे रिश्तों को हकीकतों का तकद्दुस देना है, करबला के अंदर खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाना है। अल्लाह अकबर। हम करबला सुनते हैं लेकिन रस्मों के एतबार से सुनते हैं, हम करबला सुनते हैं लेकिन जलसों को हमने रस्म का नाम दिया है, इस एतबार से सुनते हैं। आइए मैं आपके सामने आज करबला रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। करबला में दो किरदार हैं, करबला में दो किरदार हैं, एक इमाम हुसैन है और एक यजीद है। अल्लाह अकबर। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक वजूद भी रखते हैं। करबला में एक वजूद है इमाम हुसैन का, दूसरा
दूसरा वजूद है यजीद का, यजीदियों का। आपको पता है, अब दोनों किरदार पहले मैं आपके सामने जाहिर के एतबार से पेश करूं तो आपको पता चलेगा। गौर से सुनना, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी लेकिन गौर से सुनना। यजीद किसे कहते हैं? नंबर एक, यजीद जिसको कहते हैं वो इंतहाई मोटा इंसान था और बहुत भद्दा इंसान था, जिसके बदन पर इतने बाल थे जैसे सूअर के बदन पर कसरत से बाल होते हैं। मैं कोई अल्लाह अकबर कतन किसी भी एतबार से मैं कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। आप ये ना समझे कि मेरा ताल्लुक इमाम हुसैन से है तो मैं कोई अदल में थोड़ा सा जो है वो कसर करूं, नहीं, मैं सच्चाई बयान करूंगा। और एक एक जुमला जो यजीद के बारे में कह रहा हूं मैं वो आपके सामने साबित करूंगा अगर आप पूछना चाहेंगे तो। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, जरा गौर करें। यजीद कौन? यजीद इंतहाई मोटा इंसान, इतना मोटा उठने बैठने से कासिर। यजीद कौन? सफेद चेहरा तो था लेकिन इतना बदतरीन और मनहूस लगता था कि अल्लाह अकबर, भद्दा। उसके बाद उसके बदन पर इतने कसरत से बाल थे कि जैसे सूअर के बदन पे कसरत से बाल रहते हैं इस तरीके से उसके बदन पे बाल थे। ये है कि यजीद का मैंने हल्का सा खाका आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन कौन है? हुसैन तस्वीर मुस्तफ़ा का नाम है। हुसैन यादगार हुस्न मुस्तफ़ा का नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न को अगर देखना हो तो हुस्न हुसैन देखो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे की रोशनी में लोग रात के अंधेरे में सफर तय कर लिया करते। आप क्या समझते हैं कि बरेली के ताजदार ने यूं ही शायरी का फन दिखाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। ये फन शायरी नहीं है, ये हकीकत है कि हुस्न हुसैन इतना था कि लोग रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में अपना सफर तय कर लिया करते थे। ये जामी ने कहा है, मैं उस पर इजाफा करता हूँ। जब हुसैन का चेहरा दिख रहा था तो लोग अंधेरे में जंगल का सफर तय करते थे और किरदार हुसैन की रोशनी में लोग जन्नत का सफर तय करते। चेहरा हुसैन जंगल में रहनुमा था और किरदार हुसैन जन्नत की तरफ रहनुमा। मुझे यहाँ याद आ रहे इमाम के मिसरे, मैंने जो पढ़ा ना तेरी नस्ल, उससे पहले इमाम अहले सुन्नत ने और पढ़ा। एक बात किसी ने मुझसे कहा, तू अहमद रजा को इमाम क्यों कहता है? मैंने कहा जिन्होंने इमामों से वफादारी की वो इमाम ना होगा तो फिर इमाम? जिसने मेरे इमामों से वफादारी का हक अदा किया। क्या लिखते सुनिए, मुझे याद आ गए, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। शेर सुनते, मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम बैठे हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए इमाम ने क्या तारीफ की है। पहले इमाम हुसैन की अम्मी की तारीफ की, फिर दोनों भाइयों की तारीफ की, फिर पूरे खानदान की तारीफ की। कहते हैं फिर उनके अब्बा की भी तारीफ की, कहते हैं नूर। तवज्जो है, हाय हाय, इमाम हुसैन का पूरा घराना नूर है, नूर ही नूर है। यहां कोई तकाबुल ही नहीं, किसी से तकाबुल नहीं, किसी का तकाबुल नहीं है। तकाबुल जहां सजदा रेज हो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। तकाबुल जहां सजदा रेज हो। अगर मैं लखनऊ की किसी खानका में सच्चे सूफियों के सामने ये जुमला पढ़ता तो कोई सूफी चुप ना रहता। मैंने इतना बड़ा जुमला पढ़ा है। तकाबुल जहां सजदा रेज हो, तकाबुल जहां सजदा रेज हो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। खानदान नबूवत
के बराबर किसी का खानदान हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि नबी के खानदान के बराबर होने के लिए, तवज्जो, अगर आपके इस गांव में 2 खानदानों की बराबरी चाहिए तो उसमें क्या बताना पड़ेगा? दादा बराबर बराबर के हों, पोते भी बराबर बराबर के, बिजनेस भी बराबर बराबर का हो, हुस्न भी बराबर बराबर का हो, किरदार भी बराबर बराबर का हो, तब कहेंगे कि दोनों खानदान इक्वल और बराबर है। नबी के खानदान के बराबर किसके खानदान को खड़ा करोगे? क्योंकि नबी के खानदान में ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उसके नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उनके नीचे नीचे अब्दुल मुत्तलिब जैसा है, फिर वहां हजरत अब्दुल्ला जैसा है, फिर वहां मां आमिना जैसी है, और फिर वहां खत्मे नबूवत का ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा है। अब वहां बेटी फातिमा जैसी है, वहां बीवियां आयशा, हफ्सा, खदीजतुल कुबरा जैसी है, वहां बेटे कासिम, इब्राहिम, हसन और हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर, सादिक, मूसा, कासिम, अली रज़ा, नकी, तकी, हसन अस्करी, गौसे आज़म, अब्दुल कादिर जिलानी, अहमद कबीर रफ़ाई, गरीब नवाज और हत्ता के इमाम महदी जैसे हैं। अब नबी के खानदान के बराबर किसी का खानदान करते हो तो आमिना जैसी मां लाना पड़ेगा, अब्दुल्ला जैसा बाप लाना पड़ेगा, खातिमुन नबिय्यीन जैसी हस्ती लानी पड़ेगी, अली मुर्तजा जैसा फातिह खैबर लाना पड़ेगा। इसीलिए हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, कोई हो मुत्तकी हो आलिम व ज़ाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और सुनिए मेरे इमाम क्या कह रहे, कहते ये घराना सुन लो। अभी मैंने तकरीर शुरू करनी है लेकिन आपका ज़ौक़ जरा, सुभान अल्लाह। कहते नूर, सैयदना इमाम हुसैन की अम्मी नूर है? क्या है? मैं इस पर आपको नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि आशिक लोग अहले बैत सुनते वक्त तो चुप नहीं रहते। मेरी आदत नहीं, मैं कोई चंदा तलब करने नहीं हो कि हर 2 जुमले बोलो सुना। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अहले बैत का नाम आने पे तो पत्थर भी चुप नहीं रहते। नीचे वाले अगर सोचते हैं कि हम ही बोलेंगे, वह आओ पीछे वाले कुर्सी बैठ के नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। हम अहले बैत वाले हैं, कुर्सी पे बैठकर भारी ना बनो। गुलामी गुलामी होती है, जमीन पे बैठो तो, तख्त पे बैठो तो, तख्ते पे बैठो तो। हाँ सुभान अल्लाह। क्या है इमाम के मसलक में? इमाम हुसैन की अम्मी क्या है? नूर। एक बात, जिसको नूर कह दिया फजीलत ही खत्म है भाई, जिसको नूर कह दिया फजीलत ही खत्म है। नूर क्या है? बिनते नूर। कोई खानदान नहीं है, बेटी नूर, उस बेटी का बाबा भी नूर, अब्बा भी नूर। हाँ क्या है? अब्बा भी नूर है। मुझे कोई जरा नूर की तारीफ करके बताए। ये साइंसदान के हाथ का बना हुआ नूर है। किसके हाथ का? साइंसदान के हाथ का बना हुआ नूर है। इसने तुम्हारी महफिल को मुनव्वर कर रखा है। जो अल्लाह के हाथों के बने हुए नूर। लेकिन कैसा नूर है? कैसा नूर? बिनते, बिनत कहते हैं बेटी को, नूर बिनते नूर। वो नूर है और नूर की, बोलो भाई, नूर की। कौन? नूर की। बहनों को भी समझ में आ रहा हो तो थोड़ा वो भी अपनी मध्यम आवाज में बोले ताकि उनको याद हो जाए। नूर बिनते, नूर बिनते, सब मिलकर पूरी पूरी महफिल नूर बिनते, नूर बिनते। वो नूर है, नूर की ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। कोई लाओ ना ऐसा खानदान, बेटी भी नूर, बाप भी नूर और उसका शौहर भी, बोले उसका शौहर भी। फिर और कहते हैं इमाम अहले सुन्नत, उम्मे नूर नूर।
मुझे ये शेर पढ़ते वक्त तो बहुत मजा आता है, बहुत पढ़ता हूँ इसको। उम्मे नूर 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 की माँ, दो नूर की माँ, एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। फिर कहते नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के एतबार से नूर है, बेमिसल नूर है। और फिर नूर की चमक दमक क्या है, थोड़ा सा अब मैं इसको अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि मैं कोई शायर नहीं, ना मैं कोई नात गो आदमी, लेकिन चूंकि जिक्र इमाम हुसैन है, उनकी अम्मी जान की तवज्जो मेरी तरफ, महफिल की तरफ, आप सबकी तरफ हो जाए तो मेरा आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं अपने अंदाज में इसको पढ़ता हूँ, आप भी साथ में मिलकर पढ़े तो मजा आएगा। मेरे इमाम लिखते हैं, अहले बैत की शान कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, उर्दू की शायरी में एक लफ्ज को इतनी मर्तबा अलग अलग माना में आज तक किसी शायर ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये शान है तो सिर्फ मेरे इमाम अहले सुन्नत की है। कैसे कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, और नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। नतीजा निकलता है तेरी नस्ल तू है ऐने नूर तेरा। जिसको जिसको याद है अपनी औलाद का मुकद्दर संवारने के लिए सिर्फ पढ़ ले, तू है ऐने, 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 सब घराना नूर का। समझ में आया इमाम हुसैन क्या है, जिसके चेहरे की रोशनी में लोग रास्ता तय करते हैं अंधेरी रात में, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन इतने खूबसूरत है, हुसैन इतने हुस्न वाले हैं, हुसैन इतने जमाल वाले हैं, जो देखता था कहता था जब नवासा ऐसा है तो नाना का आलम क्या होगा। मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन के तवज्जो तवज्जो खास तवज्जो है, इमाम हुसैन की रगों में जो खून था, वो खून से लेकर हजरत आदम तक, तवज्जो करें, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। इस बड़े जुमले के लिए बड़ा इल्म, बड़ा इश्क, बड़ा दिल चाहिए। तवज्जो कर ले, इमाम हुसैन की रगों में जो खून था, वो हुसैन से लेके आदम तक कोई काफिर का खून उसमें शामिल ना हो सका। इमाम हुसैन की रगों में जो खून है वो अली और फातिमा का खून है, और उनमें जो खून है वो रसूलुल्लाह का खून है, और रसूलुल्लाह से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कभी कोई काफिर नहीं हुआ। तवज्जो फरमाए, ये खून इतना पाक, इतना लाओ ना कोई मुकाबले में, जिसमें बीच में कोई नापाक नहीं। इन्नमल मुश्रिकून लाओ ना, यही तो खून है हुसैन। इसीलिए अल्लाह के दीन को जब खून की जरूरत पड़ी तो फिर खून का जो इंतखाब हुआ 61
हिजरी में उस खून का इंतखाब हुआ जो हुसैन से लेके आदम तक ये सब अलल इत्तिसाल सिलसिलतुल ज़ात। गौर फरमाएं, फिर जो दूध है इमाम हुसैन के रगों में, सैयदा-ए कायनात मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राक़िआ साजिदा नक़िया तक़िया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद का दूध है। कैसी माँ जिसके लिए सब खड़े होते हैं, तवज्जो, जिसके लिए सब खड़े होते हैं। वो कौन है जिसके लिए सब खड़े होते हैं? बल्कि आइए मैं फलसफियाना अंदाज में किसके लिए सब खड़े होते हैं चंद जुमले कह दूं, इल्म वाले समझ जाएंगे। यहाँ अगर कोई मेरी तरह ना इल्म ना समझ सके तो इश्क वाले होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर वहाँ भी कमी होगी तो शायद इंटरनेट के जरिए किसी तक आवाज पहुँचेगी, अल्लाह करे वो समझेगा, दुआ देगा, मेरा बेड़ा पार होगा। कोई समझे ना समझे लेकिन नजफ और करबला वालों की नजर हो जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। किसके लिए सब खड़े होते हैं? किसके लिए सब खड़े होते हैं? फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। फरिश्तों का सरदार जिसके लिए खड़ा हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। बल्कि तसव्वुर और तखय्युल की कायनात में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये खड़े हुए दरख्त जिसके एहतराम में है उसे आमीना का लाल कहते हैं। हाँ हाँ, अल्लाहु अकबर। एक धार बूंद बूंद जो पानी कतार में गिरता है वो जिसका एहतराम करता है उसे आमीना का लाल कहते हैं। ये भी कह दूं, बुद्ध जिसके इश्क में महबूद खड़े हुए हैं उसे आमीना का लाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। आग के शरारे जिसके लिए ऊपर की तरफ खड़े होते हैं उसे आमीना का लाल कहते हैं। बल्कि ये कह दूं, अल्लाह अकबर, इख्तिसार करते हुए ताकि टाइम आपका पास न हो, इख्तिसार करते हुए, कायनात जिसके लिए कयाम पसीर है वो सिर्फ और सिर्फ आमीना का लाल है। लेकिन आमीना का लाल जिसके लिए खड़े हो जाए उसे इमाम हुसैन की अम्मी जान। हाँ, सैयदा-ए कायनात के नाम का एक नारा लग जाए, फैजाने सैयदा-ए कायनात, और बुलंद आवाज, फैजाने सैयदा-ए कायनात, फैजाने मखदूम-ए कायनात। और क्या हस्ती जिसके लिए कायनात खड़ी है, जन्नत बन संवर कर जिसके लिए खड़ी है वो आमीना का लाल है। और जिसके लिए जन्नत बन संवर के खड़ी होती है वो जिसके लिए खड़ा हो जाए उसे हुसैन पाक की अम्मी कहते हैं, हसन मुश्तबा की अम्मी कहते हैं। जरा गौर करें, जा करके घर पे सोचना कि किसका जिक्र सुनने आए थे, हैं? किसका जिक्र सुनने आए थे, कभी सोचना। ऐसी माँ का दूध इमाम हुसैन के सीने में। मैं इमाम हुसैन का हुस्न बयान करूं, हुस्न हुसैन सुन लीजिए। नसब इतना आला, चेहरा इतना खूबसूरत। अच्छा एक बात कहूं, हर खूबसूरत इंसान का हुस्न जिसने बयान किया है वो सब आशिक लोग। तवज्जो, जिसके हुस्न को बयान किया है आशिकों ने बयान। दो खूबसूरत लोग ऐसे हैं जिसके हुस्न को दुश्मनों ने बयान। दुश्मन ने, दलील सुन, दुश्मन कभी किसी को खूबसूरत नहीं कहता, अगर समझता है तो भी इजहार नहीं करता। कायनात में दो हस्तियां मेरे इल्म में आई जिसके दुश्मनों ने उनको खूबसूरत कहा। एक तो आमीना का लाल है और एक तो फातिमा का लाल है। जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने जियाद बदनिहाद बानिए फसाद के दरबार में लाया गया तो उसने छड़ी लबों को लगाकर कहा था, हुसैन मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने तुझ जैसा। और जब ये दरबार कूफा से
दरबारे यजीद में कटा हुआ सर पहुंचा। जाओ जाकर तहकीक करो, मरने के बाद, कटने के बाद जब खून खत्म हो जाता है, खून रुक जाता है, खून ठंडा हो जाता है, तो खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे भी कुमला जाते हैं। एक बात बताऊं, बुखार से चेहरा कुमला जाता है, लूज मोशन होने से चेहरा कुमला जाता है, तो मौत की वजह से तो चेहरा बदरजे औला कुमलाएगा। लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर महीनों के बाद जब दरबारे यजीद में जाता है, तब भी इतना खूबसूरत नजर आ रहा था कि यजीद ने कहा, हुसैन मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं देख रहे। ये इमाम हुसैन है, मैं उससे ज्यादा क्या बयान करूं आपके सामने। ये इमाम यजीद आगे की नस्ल नहीं चली। अगर आपके बंगाल में कोई यजीद की नस्ल की औलाद हो तो मुझे चेक करके बताएं, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि बंगाल ही में नहीं, कश्मीर में भी नहीं है, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के आसपास भी नहीं है, शाम और यमन में भी नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं छोटा सा तालिब इल्म तारीख का, लेकिन नस्ल यजीद नहीं मिली। मगर इमाम हुसैन की नस्ल में इतनी बरकत है कि मुसलमानों का कोई गांव ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन मौजूद न हो। वो जो फरमाए ना, ये इमाम हुसैन है। मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की, मैंने सिर्फ अभी तमहीद शुरू की है। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहेगा तो तकरीर 5 मिनट में भी हो सकता। तकरीर के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए। मैं अभी तमहीद यानी तकरीर से पहले जो बात होती है वो बात कर रहा हूँ, और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बस इतनी है कि इमाम की बरकत इतनी है कि आपके यहाँ जगह कम पड़ गई, लोगों को खड़े रहना पड़ा। हाँ, क्या हो गया, लोगों को बैठने जगह नहीं, लोग खड़े हो गए हैं। इसीलिए तो मैं लोगों को कहता हूँ, कुछ लोग हमें ताना देते हैं, इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई करबला में नहीं आया, बात कर रहे। मैंने कहा अकल से काम लिया करो, जज्बाती ना हुआ करो। इमाम हुसैन का कोई साथ क्या देता, इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं। नहीं, आप नहीं समझे जुमला, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जरा गौर फरमाए, इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं। अगर खुदा की कसम इमाम हुसैन करबला में खड़े होकर आवाज देते तो मेरा इश्क ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है कि सिर्फ जमीन के ऊपर के मोमिनीन न आते, जमीन के अंदर से कब्र फाड़ कर मोमिनीन निकल कर आ जाते। अल्लाह अकबर। जो नस्लें बाद में पैदा होने वाली है उनकी रूहें भी हाजिर हो जाती, क्योंकि अरे जब बेटों का बेटा, 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 ये कहते हैं कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जमीन के जितने थे वो भी आ गए, जो अंदर थे वो भी आ गए, और जो क़यामत तक होने वाले थे वो भी आ गए। जब 11वें नंबर के बेटे के नाम पे सर झुकाने जमीन वाले, अंदर वाले, बाद में आने वाले सब सामने आ जाते हैं। अगर बाप बुलाता सर कटाने के लिए तो फिर क्या होता। और अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आंखों से देख लो, हुसैन के नाम पर बयान सुनने के लिए गुलाम बुलाते हैं तो जगह तंग हो जाती है, अगर इमाम बुला ले तो करबला में जगह कहाँ है। माशाल्लाह, सलामत रहो भैया। नारे लगाने तो सब हाथ उठा करके दोनों लगा रहे, या हसन या हुसैन, या हसन या। मिल के एक साथ, ऐसे नहीं मर्दों की तरह सब मिलकर, या हसन या हसन या हसन या मर्दों की तरह लग रहे हैं। हाँ, ऐसा लगे कि जितने दुश्मन अहले बैत है वो भी जहन्नम में तड़पना चाहिए। हाँ, और जो दुनिया में मौजूद है फिर उन पर भी जलजला आना चाहिए, क्योंकि इन नारों की तासीर ये है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर
हमारे नारों की भी एक अपनी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था जल्दी जल्दी से बात में तमीद पूरी कर लूं। क्या यजीद की कोई औलाद मुझे नजर नहीं आई? अगर आए तो मुझे बताना, लेकिन इमाम कोई गांव ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन है, कोई शहर ऐसा, बल्कि कोई मोहल्ला भी ऐसा नहीं मिलता मुझे। कम मोहल्ले मिलते हैं जहां औलाद हुसैन। अच्छा, मोहल्ले अगर औलाद हुसैन से खाली हो जाए तो वहां कोई गुलाम हुसैन नाम का बंदा जरूर रहता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई गुलाम यजीद मैंने अब तक नहीं देखा, आले यजीद अब तक नहीं देखा। हुसैन फिर हुसैन। मैं बात सिर्फ इतना रख रहा हूँ कि आपको समझ, मैं तो समझा ही नहीं सकता। मुझे खुद आज तक इमाम हुसैन समझ, मेरी औकात गौसे आजम समझ में नहीं आए तो इमाम हुसैन क्या समझ में आएगा? अरे 14वीं सदी का उनका गुलाम अहमद रजा आज तक लोगों को समझ भी नहीं आया, वो आका लोग कब समझ में आने वाले? इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन 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 अल्लाह औलाद। अच्छा, एक बात और, औलाद का ज्यादा होना भी कमाल नहीं है, लेकिन जितनी हो सब अच्छी हो ये कमाल है। तवज्जो, जितनी हो सब अच्छी हो ये। आप गौर फरमाएं, आपको जितने पूरी दुनिया में गुंबद नजर आते हैं बहुत कम दूसरों के होंगे, ज्यादातर जो होंगे अली और फातिमा की बेटों के होंगे। देख लीजिए आप देख लीजिए ना, करबला में जो गुंबद चमक रहा है वो अली और फातिमा सलामुल्लाह बेटों का रज़ी अल्लाह ताला। इसी तरीके से अल्लाह अगर बकी के अंदर जो रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीब जो कब्रें चमक रही है वो अली और फातिमा के शहजादों की है। इसी तरीके से बगदाद के अंदर जो गुंबद चमक रहा है, अमेरिका ने इतने बम मारे, बड़े बड़ों की बिल्डिंगें उड़ा दी, लेकिन फातिमा के बेटे का गुंबद न उड़ा सका। देखते नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह। क्या क्या लोग हैं, क्या घराना है। बहरहाल इनके बेटे नेक, इनकी असल नेक, इनकी नस्ल। बस जुमले पर बात अब खत्म करूं, असल उन्वान पे हूं। अगर शहजादों की बात करना हसनैन के, इनकी असल नेक और नस्ल नेक। नस्ल इतनी नेक, बस एक जुमला अगर महसूस कर सकते तो करें। बहुत इल्मी बात निकल आ रही है, हालांकि कोई मैं अल्लामा नहीं, लेकिन इल्मी बात निकल आई है। कयामत के करीब सब बिगड़ जाए। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? कोई बात, घर जाके समझना। लेकिन मैं कोई चोर आदमी नहीं कि मैं इल्म चुरा कर और छुपा के रखूं। जो अल्लाह दिमाग में डालता है मैं बोल देता हूँ। जितने समझेंगे समझेंगे, और बल्कि ये कह दूं ना समझो तो कोई बात नहीं, बयान करने पर भी मेरा काम हो गया। लेकिन तवज्जो करें, कयामत के करीब सब बिगड़ जाएंगे। तवज्जो नहीं, गौर करना, गौर, सब बिगड़ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया। कितने बिगड़ेंगे? औरतें नंगी घूमेंगी ये कयामत के करीब। तवज्जो, औरतें नंगी होगी, कपड़े पहनकर भी नंगी होगी, बारीक पतले लिबास पहनेगी, आधी आस्तीन के कपड़े पहनेगी, इतनी फिटिंग में पहनेगी कि कपड़े पहनकर भी कपड़े पहनने का मकसद पूरा नहीं होगा। नाच गाना घर घर आम होगा। ये सबकी औलादों का हाल हो रहा है भाई। देखो, अल्लाह की कसम किसी पर कोई तंज नहीं। मेरा मसलक अहले सुन्नत है और हुजूर ने जो कहा अहले सुन्नत की कुतुब से बयान कर रहा हूँ। औरतें नंगी होगी, कपड़े पहनने के बाद नंगी घूमेगी, नाच गाना घर घर आम होगा। लोग रास्ते पर ऐसे मियाँ बीवी काम करेंगे जैसे कुत्ते रास्ते में करते हैं, गधे करते हैं। ये फरमाया, और मैं उससे ज्यादा नहीं कह सकता। यानी कि ज़िना आम होगा, बदकारी आम होगी, यानी कि सबकी नस्लें बिगड़ जाएगी। शराब कसरत से पी जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, सूद आम हो जाएगा, हराम आम हो जाएगा। बहुत कम लोग दीन पे रह जाएंगे। लेकिन जिस वक्त सबकी नस्ल, तवज्जो करना, बहुत बड़ा जुमला पढ़ रहा हूँ, जिस वक्त सबकी नस्ल इतनी बिगड़ जाएगी, ज़िना आम होगा तो नस्लें बिगड़ेगी, तभी होगा ना। शराब आम होगा तभी होगा, जुआ आम होगा तभी होगा ना, ज़िना आम होगा तभी होगा ना। जिस वक्त लोगों की नस्ल इतनी पापी हो जाएगी, उस वक्त भी रसूलुल्लाह के घर में जो बेटा पैदा होगा
उतने बिगड़े हुए माहौल में, उतने गंदे माहौल में, उतने गलीज माहौल में, उतने बदकार माहौल में, उतने बदकिरदार माहौल में जब रसूलुल्लाह के घर में बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमाम मोहम्मद महदी उसको कहा जाएगा, और वो इतना मुत्तकी होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर उसकी इक्तिदा में नमाज अदा फरमाएगा। जब नबी के आखिरी नंबर के बेटे के तकवे का ये आलम है, जब नबी के आखिरी नंबर के बेटे की इमामत का ये आलम है, आखिरी नंबर का इमाम इतना मुत्तकी है, तो पहले नंबर का हसन और हुसैन जो नबी का बेटा है, उनके तकवे और परहेजगारी का आलम है। जब आखिरी नंबर का बेटा ऐसा है, जिनके हाथ अहले बैत के नाम पे उठते हैं, अल्लाह उन हाथ को कभी किसी का मोहताज न करे। लगाए नारा दिल खोल के, या हसन। एक साथ मिलकर लगाओ। दीवानगी में लगाओ कि बकी से सैयदा फातिमा की तवज्जो हो जाए, गुंबद खजरा से मुस्तफा जान रहमत की तवज्जो हो जाए, नजफ और करबला वालों की तवज्जो हो जाए। या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन। सुबह क्या बात, रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। और अरे सैयदा फातिमा बकी से कह रहे होगी, बाबा देखा नहीं वो बंगाल वाले मेरे बेटों को कैसे याद कर रहे हैं, वो बंगाल वाले मेरे बेटों को कैसे याद कर रहे हैं। हुजूर की ने देख के मुस्कुरा दिया, फिर नजफ से मेरे मौला ने देख के मुस्कुरा दिया, करबला से शहजादा अली अकबर की नजर पड़ गई, तुम्हारा बेटा भी पार है, हमारा बेटा। एक बात कहूं, आप कहेंगे या हसन या हुसैन कहने से क्या होता है। मैंने कहा गौस पाक ने कहा जो मेरा नाम ले ले उससे मुसीबत दूर हो जाती है। 11वें नंबर के बेटे को या गौस कह के पुकारो तो मुसीबत दूर हो जाती है। सुन्नियों के अकीदे में बाप लोगों को पुकारो तो फिर शान क्या, बाप लोगों को पुकारो तो फिर शान क्या। ये बाप लोग है, गौस पाक मुर्शिद लोग हैं। बात मैं पूरी कर रहा हूँ, क्या अर्ज कर रहा था, बात दूर निकली। अल्लाह अकबर। जिनकी नस्ल असल भी बेमिसाल और नस्ल भी बेमिसाल, अल्लाह अकबर, असल बेमिसाल और नस्ल बेमिसाल। अब सुनिए, बात अब खत्म करने लगा, तमीद हो गई पूरी, अब बात खत्म करने। ये हुआ एक वजूद इमाम हुसैन का और यजीद का, दो वजूद बयान हो गए, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का और यजीद का दो। अब वजूद के अलावा मजाजन, जुमलों को बहुत नाप तोल के कह रहा हूं,